संसार में माया मोह से हम अपने मन को कैसे दूर करें, मैं बताऊंगा। सुनो, मैं जो भी बात बताऊं, जो भी कथा कहूं, उससे पूर्व एक कार्य आपको करना है। उत्तर मैं दूंगा सभी प्रश्नों का, लेकिन आपको भी एक कर्म करना है। क्या? हर पल हर क्षण भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहो, बस। जब पात्रता होगी तभी कोई वस्तु उस पात्र में देने का महत्व होता है। श्री सूत जी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सावधान करते हुए बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए। इन 88,000 भक्तों का प्रतिनिधित्व एक कर रहे हैं। एक, उनका नाम क्या है? वो बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े संत हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। गुरुदेव, हमारा 6 प्रश्न है आपके चरणों में निवेदन। इन 6 प्रश्नों के उत्तर को श्रवण करने के लिए हम सभी संत महात्मा यहां पर उपस्थित हुए हैं। और यह 6 प्रश्न केवल मेरा ही नहीं है, इन सभी 88,000 लोगों का है। कौन कौन से प्रश्न हैं? किम से यह शास्त्र सारः कह स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। गुरुदेव, हमारा कल्याण कैसे होगा? हम सभी भक्तों का कल्याण किस कर्म में निहित है? दूसरा प्रश्न, हमने सुना है अनेक ग्रंथ, अनेक शास्त्र, अनेक पुराण हैं। इन सभी शास्त्र पुराण का सारांश क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए हैं? पांचवा प्रश्न, इस मनुष्य जीवन का उत्तम लक्ष्य क्या है? और छठवां और अंतिम प्रश्न, भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेने के पश्चात जब भगवान अपने धाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? यही 6 प्रश्न पूछे गए हैं ऋषियों के द्वारा। और इन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर में सारी श्रीमद् भागवत कथा निहित है, समाहित है। श्री सूत जी अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किए और ऋषियों के द्वारा पूछे हुए 6 प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? धन संपत्ति अर्जित करने से नहीं, संसार की सेवा करने से नहीं होगा।
समाज की सेवा करने से नहीं होगा। हमारा कल्याण कैसे होगा? अंतिम समय में मेरे मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए। बस नाम सुमिरन से ही हमारा कल्याण होगा। हमारी आत्मा का कल्याण भगवान श्रीमन नारायण जी के नाम जपने से होगा। समस्त शास्त्र का सार क्या है? भगवान का नाम, नारायण, राम, कृष्ण। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर। असुर कौन है? जो सुर नहीं है वही असुर है। सुर मतलब देवता। एक बात और बताऊं, असुर कौन है? जिसकी वाणी सुर में नहीं है, अर्थात स्वर में नहीं है। जब देखो तब क्रोध करता ही रहता है। जो सुर नहीं है, जो बेसुरा है, वही असुर है। हैं? सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन कौन है असुर? देवता कौन है? शरीरा। जो तन पाई, जो तन पाई भजिए रघुबीरा। जो तन पाई भजिए रघुबीरा। जो तन पाई भज रघुबीरा। सुर कौन है? जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है। बस सबसे सुंदर स्वर वही है प्यारे। कौन सा स्वर सुंदर है? अजी सुनते हो? कितने प्यार से बोलती है पत्नी अपने पति से जब कुछ काम लेना होता है। अजी सुनते हैं वो आपको मालूम है नहीं, हमारे विवाह के लगभग 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 25 वर्ष। हाँ हाँ, कुछ चाहिए क्या? मैं सोच रही थी वो गले में आपने पहनाया था ना 25 साल पहले, वो मंगलसूत्र था, वो पतला था, घिस गया है। पतला था पहले से ही और वो घिस गया है। तो हम चाह रहे हैं कि 25वीं वर्षगांठ पर मुझे थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया पीला पीला वो चमकीला वाला थोड़ा मोटा मोटा मिल जाए। कितने प्यार से बोलते हैं। क्या ये वाणी सुंदर है ना? अपना काम निकालने के लिए आप बड़े प्यार से बोलते हो अपने पति से, परिवार से, जो भी आपके परिवार में रहते हैं।
लेकिन क्या अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आपने भगवान से कभी प्रेम से बोला है? बोलो, क्या आप भगवान को कभी प्रेम से पुकारते हो? गुरुजी ने कब बोल दिया कि हाँ बेटा 16 माला जाप करने, अब क्या करना है? गुरुजी ने बोल ही दिया राम 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 करना ही करना है। हृदय में तो संसार भरा है, अब राम राम कर रही है भैया, नींद आ रही है? नहीं, गुरुजी ने कहा है राम राम राम। क्या पति से कुछ अपनी फरमाइश पूरी करवाने के लिए आपको कभी नींद आती है? नहीं आती। और परमात्मा से अपने आत्मा की फरमाइश पूरी करने के लिए, नाम सुमरन करने के लिए आप आधे घंटे बैठोगे नाम जपने के लिए, तो कम से कम आपको 30 बार जवाई आ जाएगी। वाणी कौन सी सुंदर वाणी है प्यारे, जिस जिह्वा से, जिस वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण होता है। बोलो राम, अरे जोर से बोलो ना जी, राम राम। अब देखो अंतर है कि नहीं? पहले आप क्या बोले? राम। अब क्या बोल रहे हैं? राम 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 कभी पुकारते हो? हे राम, तुम्हारे बिना जीवन जीते हुए बहुत वर्ष बीत गया, क्या कभी आपके मन में ऐसी वेदना आती है? क्या कभी विरह वेदना कभी आती है ऐसे? राम, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, रघुनंदन प्राण रघुनंदन। कभी आती है विरह वेदना? सोचो, तुम बिनु जियत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, रघुनंदन प्राण प्रीते। राम राम कूजन्तं राम रामेति, मधुरं मधुराक्षरम्। कोयल की तरह आपकी वाणी हो जाएगी प्यारे। अपने जीवा से, अपने मुख से राम राम जपो तो सही। तो समस्त शास्त्र का सार क्या है? भगवान का नाम। लेकिन वह कौन सा नाम है? राम, नारायण, हरे कृष्ण, हे गोपाल, हे गिरधर। पुकारा, सुर में पुकारो। आपकी वाणी सुंदर कब होगी? जब आपकी वाणी से भगवान का नाम हमेशा उच्चारित होगा। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब अधर्म का विकास होता है, धर्म की हानि होती है। चौथा प्रश्न,
भगवान का अवतार कितना है, कितने अवतार हुए हैं भगवान के। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जी के अनुसार भगवान के 24 अवतार मुख्य रूप से बताए गए हैं। और यही 24 अवतार की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इसलिए बहुत सावधान हो, भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए इन 24 अवतार के नाम को सुनो। आप लोग जब प्रातःकाल उठें, अपने दिन की शुरुआत करें, आपके उस दिन का सारा कर्म आपका सफल होगा, सारा परिश्रम सफल होगा। शर्त है आप इन 24 अवतार के नाम को एक बार केवल याद कर लो। 24 अवतार भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं। आप कोई भी कर्म करने जाओ, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इन 24 अवतार के नाम का स्मरण करने से उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। श्री राधे। 24 अवतार कौन कौन से अवतार हैं? पहला अवतार सनत कुमार के रूप में हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई हैं। और ये चारों भैया हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में। दूसरा अवतार वराह भगवान के रूप में हुआ है। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी के रूप में हुआ है। चौथा अवतार भगवान नर और नारायण जी के रूप में हुआ है, जो आज भी साक्षात उत्तराखंड के पावन धरा पवित्र तीर्थ क्षेत्र बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। पांचवां अवतार कपिल भगवान के रूप में हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां अवतार क्रमशः यज्ञ भगवान के रूप में, ऋषभदेव भगवान के रूप में, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी और मोहिनी और नृसिंह भगवान के रूप में हुआ। 15वां अवतार वामन भगवान जी के रूप में, 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ है। और उसके पश्चात 17वां अवतार जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया, अनेक ग्रंथ, अनेक शास्त्र जिन्होंने लिखा, हमारे सनातन संस्कृति को जिन्होंने विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे श्री वेदव्यास जी के रूप में 17वां अवतार हुआ है। और 18वां अवतार हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के रूप में हुआ है। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में हुआ। और 20वां अवतार हमारे चित्त चोर, माखन चोर, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में हुआ है। उसके पश्चात क्रमशः 21वां, 22वां, 23वां और 24वां अवतार हरि अवतार, हंसावतार, बुद्धावतार और कल्कि भगवान के रूप में अवतार, जो आगे आने वाले समय में होगा। इस तरह से 24 अवतार की कथा बताई गई है। और यही 24 अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण जी के नाम से विख्यात है। एक बात मैं बोलूं आपसे, आपको जो कथा हम 7-8 दिनों में सुनाने वाले थे, वह कथा आपको केवल 2-4 मिनट में ही सुना दिया मैंने आपको। महाराज, ये कैसे किया आपने? ये जो 24 अवतार के नाम को हमने बताया यहाँ से ना, यही तो भागवत जी हैं।
अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्री वेद व्यास जी बोल रहे हैं। क्या? इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। यही श्रीमद् भागवत महापुराण है, अर्थात 24 अवतार की कथा श्रीमद् भागवत की कथा है।